नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ख़ास है। अब आप कह रहे होंगे ख़ास दिन तो हमेशा ही होता है, क्योंकि हम ख़ास जानकारियां लेकर आते हैं, आपकी सेहत से जुड़ी हुई ख़ास विशेषज्ञों को लेकर आते हैं। बिल्कुल सही। पर आज का दिन इसलिए ख़ास है कि आज कुछ ख़ास तरह की बातें होंगी ख़ास किस्म के व्यक्ति से, और हम आपको बताना चाहते हैं कि वो ख़ास बात ये है कि आज डॉक्टर्स डे है। और डॉक्टर्स डे पे आज सवाल आप करना चाहें तो अपनी सेहत से जुड़े सवाल तो आप कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक सुंदर मौका आपके पास है कि आप डॉक्टर्स के निजी जीवन से जुड़ा, उनके अनुभवों से जुड़ा, उनके विचारों से जुड़ा सवाल भी आप कर सकते हैं। कई बार हमें ऐसी इच्छा होती है कि हम पूछें कि डॉक्टर्स किस तरह से तमाम चीज़ें, परिस्थितियों को से कैसे निपटते हैं, कैसे निभाते हैं अपना व्यवहार, अपनी जिम्मेदारियाँ। तो इस तरह के तमाम सवाल, या आपको अगर किसी तरह की परेशानी है, कोई कष्ट है, तो उससे जुड़ा सवाल भी आप हमसे कर सकते हैं। आपके पास अवसर है, फ़ोन लगाइए इस नंबर पर 0771228386। नंबर फिर से बताना चाहेंगे 0771228385 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जान सकते हैं, आज परिचय हम दे दें, परिचय के मोहताज जो नहीं हैं, हम सबके प्रिय, आप सबके प्रिय चिकित्सक, हम सबके प्रिय मार्गदर्शक डॉक्टर अजय सहाय हमारे साथ हैं। उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारी ओर से, पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से और हमारे तमाम दर्शकों की ओर से। आपको चिकित्सक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम आशा करते हैं कि न केवल आप बल्कि पूरे विश्व, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स ठीक रहें, ताकि दुनिया को ठीक रख सकें, स्वस्थ रख सकें। आज इस मंच के जरिए यही कामना करते हैं। धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि आखिर डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? आज 31वां राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हम मना रहे हैं जी। ये जो बंगाल के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत एक अच्छे डॉक्टर थे, बल्कि एक समाज सेवी भी थे। जी। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। तो और आज उनकी जन्म दिवस भी है और आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ था उसी दिन, उसी तारीख को मृत्यु हुई, आज 1 जुलाई को। तो उनको सम्मान देने के लिए और कुछ उद्देश्यों को लेकर ये पूरे देश में आज 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जी। तो इस बार का कुछ खास है डॉक्टर्स डे, क्यों खास है? अभी तक जो हमारा उद्देश्य होता था ये कोविड काल से पहले तक, उसमें 2 बातें होती थी। एक तो डॉक्टर्स ने क्या समाज को दिया, कहाँ हमसे चूक हुई, क्या हमने अच्छा किया, तो आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता था। और लोगों से मिले सम्मान से हम जो प्रोत्साहित होते हैं और हमने क्या सीखा, क्या खोया, इसका हमको एनालिसिस करने का अवसर मिलता। दूसरा, जनता को इस बात से अवगत कराना कि डॉक्टर्स की समाज भूमिका क्या है और क्या बिना डॉक्टर के समाज में की कल्पना की जा सकती है, और उनके साथ कैसे हम कोऑपरेट करें ताकि हमारा समाज डिसीज फ्री हो, स्वस्थ हो। तो ये अवगत कराना, ये 2 उद्देश्यों को लेकर मनाया जाता था। लेकिन अभी जब ये कोविड की महामारी आई है तो इसमें तो पूरा सीन ही चेंज हो गया है। आज आप देखें तो पूरी दुनिया में जो इतनी जल्दी पिछले 18 महीने 17 महीने में जो ये महामारी आई, वैश्विक महामारी कोविड के रूप में, इसमें डॉक्टरों की और उनके सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कोरोना काल की भूमिका के बारे में जानना चाहेंगे? कोरोना में महत्वपूर्ण भूमिका मैं रही। आपको रोकना चाहूंगी सर, हमारे एक दर्शक आपसे बात करना चाहते हैं, फोन पर उनसे जुड़ेंगे, उनसे संपर्क करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते सर, मैं मैडम जी। जी नमस्ते भैया, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर डे पर सभी डॉक्टरों के सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ सभी डॉक्टरों को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप कहाँ से बोल रहे हैं, परिचय दे दें पहले। उमेश कुमार ग्राम तेनू मगर जिला धमतरी। अच्छा उमेश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप, बताइए। हेलो उमेश जी, सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर और मरीजों को भी संबंध कैसा है नहीं है। और दूसरा प्रश्न है जी, और दूसरा प्रश्न है मेरा
कि डॉक्टरों के पास जाना ना पड़े, ऐसी जीवन शैली रखना चाहिए अपने को। बहुत अच्छा सवाल है कि डॉक्टर्स वैसे तो हमारी जान बचाने के लिए होते हैं, पर हम उन्हें ज़्यादा परेशान ना करें, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर बताइए आप। जी, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी करीब 3 दशक पहले, जी बिल्कुल, तब उस समय जो मरीज होता था वो हमारे ऊपर पूरा 100% भरोसा करके आता था, और हम भी उसको उतना ही प्यार और मान सम्मान देते थे। जी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक युग आया, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी, नई नई बीमारियां ईजाद हुई, जैसे अभी कोरोना आ गया, इंटरनेट आया, तो लोगों को भी ज्ञान बढ़ता गया। और जब लोगों का ज्ञान बढ़ता है तो निश्चित रूप से जिज्ञासा भी बढ़ती है उनकी, और कई सवाल जवाब भी होते हैं। तो जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान विकसित होता गया, वैसे वैसे बड़े अस्पताल अस्तित्व में आए, और पढ़े लिखे डॉक्टर आए, जिनको बड़ी मेहनत करनी होती थी, बड़ा जिंदगी का समय उन लग जाता था सीनियर या सुपर स्पेशलिस्ट बनने में। और आवश्यकता आविष्कारों की जननी होती है। जी। अगर आपको कोई बहुत बड़े अस्पताल की आवश्यकता महसूस हुई है तो आपको आवश्यकता थी, इसीलिए बड़े बड़े अस्पताल बने। तो उस समय जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो बहुत ही कम खर्च में इलाज होता था, और मरीज और डॉक्टर के संबंध बहुत ही मधुर होते थे। अभी क्या हो रहा है, इलाज थोड़ा खर्चीला हो गया है, क्योंकि जैसे मॉल कल्चर होता है, ऐसे बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल आ गए हैं। तो कई बार मरीजों को ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, और वो फिर आक्रोशित हो जाते हैं, या किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाए रिश्तेदार की, तो आक्रोशित हो जाते हैं। सर, हमारे एक दर्शक लाइन पर हैं, एक प्रश्न तो भैया का छूट रहा है, वो मैं आपसे फिर कर लूंगी, पर उनसे हम पहले पूछ लें कि वो क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्ते। जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी, अनिल कुमार यादव, डोंगरगढ़ रानीगंज गांव से बोल रहा हूँ। अच्छा अनिल जी, क्या जानना चाहते हैं? जी, अभी मैं निर्जलोपवास था एकादशी में, उसके बाद मेरे को जलन तो हो रही थी मैम, यूरिन में। अच्छा। तो इन्होंने, जो मुझे समझ में आ रहा है अनिल जी को, निर्जल हाँ, इन्होंने पानी कम पिया है, और जब हम पानी कम पीते हैं तो यूरिन की मात्रा भी कम होती है, गाढ़ी पेशाब होती है, उसमें क्रिस्टल्स होते हैं, उससे उनको थोड़ी बहुत जलन हो रही होगी। बहुत सारा पानी लें अनिल जी आप, और अगर मान लो 1 आध दिन में ठीक नहीं लगता है, दूसरे लक्षण आते हैं, बुखार आता है, तो फिर आप नज़दीकी किसी कंसल्टेंट को दिखा लीजिए। उमेन भैया ने उनके लिए प्रश्न फिर से मैं उनका दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि रिश्ते मरीजों के और डॉक्टर्स के बीच में, तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आगे चलता गया, विकास हुआ, तो नई नई तकनीकें भी आ गई, तो इलाज थोड़ा खर्चीला हो गया। और इंटरनेट सुविधा, या लोगों को जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, आधा अधूरा ज्ञान देते, पूरा नहीं देते, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर लोग ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं। किसी मरीज की अचानक मृत्यु हो जाए तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, तोड़ फोड़ पे उतर आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। आप देखिए, आपके लिए कितने सारे हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल है बहुत अच्छे इंडिया में, और हम लोग तो अभावों में जीने के आदी हैं। मैंने तो जब प्रैक्टिस शुरू की थी तो हमारे पास कुछ नहीं होता था, सोनोग्राफी मशीन नहीं आई, तब भी हमारे मरीज ठीक होते थे। तो सरकारी अस्पताल बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे डॉक्टर हैं जिनके रेट्स अलग अलग होते हैं, छोटे अस्पताल, मिडिल ग्रेड, हाई ग्रेड। तो अगर आपके पास मान लीजिए बजट प्रॉब्लम है तो फिर आप बहुत बड़े अस्पताल मत जाएं, मेरा ये कहना है। बजट पता कर लीजिए, डॉक्टर लोग पहले ही बता देते हैं। और बड़े अस्पताल में जाएंगे, बहुत बड़े में, तो वो तो निश्चित रूप से पूरी अपनी क्षमता से पूरी जान लगा देंगे कि अगले की जान बचाई जाए। और दूसरा, कुछ भ्रांतियाँ होती है, लोग गुमराह होते हैं, गलत सलाह होती है, नेट में पढ़ लिया और आके फिर वो थोड़ा सा आर्गूमेंट करने लगते हैं, तो इससे थोड़ा सा डॉक्टर मरीज के बीच में थोड़ा सा रिश्ता हतोत्साहित हम हुए थे। लेकिन धन्यवाद देना पड़ेगा कोविड को, कोरोना ने। जब से कोरोना आया, इसने डॉक्टरों के महत्व को पूरी दुनिया में फिर से एस्टेब्लिश किया, और जिस आदर के, जिस प्यार के और जिस रिस्पेक्ट के आदी थे डॉक्टर लोग, आज वो फिर पाने में समर्थ रहे, क्योंकि पूरी दुनिया ने देख लिया वो आदर सम्मान फिर से प्राप्त हो गया। जिस कोविड काल में आप अपनों से दूर रहते थे, घर में नहीं जाते थे, घरों में बंद रहते थे, सोशल डिस्टेंसिंग करते थे, तब वही डॉक्टर आपके परिवार वालों और दोस्तों की अनुपस्थिति में आपके पास खड़े होकर रात दिन घर परिवार से दूर रहकर आपकी जिंदगी बचाते रहे, अपनी जान पर खेलकर। दर्शक उत्सुक हैं आपसे संपर्क करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार।
नमस्कार मैडम, और साथ में हमारे डॉक्टर साहब को विशेष विशेष नमस्कार जी। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, भूतपुर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा भगत भैया, बताइए क्या पूछना है आज आपको? सबसे पहले तो डॉक्टर डे पर जितने भी डॉक्टर हमारे साथ जी हैं उनको सादर प्रणाम, बार बार नमस्कार, और उनके सहयोग के लिए विशेष विशेष सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ। विशेष करके मेरे डॉक्टर साहब की ये प्रश्न है कि हमारे डॉक्टर साहब जी बहुत ही व्यस्त डॉक्टर हैं और एक्टर भी हैं, और कितने बढ़िया उनका जो मरीजों के लिए सहयोग है वो देते आए हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये था कि डॉक्टर साहब इतने व्यस्त होते हुए भी मरीज के जो अपना सहयोग निकाले, तो इससे डॉक्टर साहब लोगों को कौन कौन से विशेष परेशानी का सामना करना पड़ा। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि यदि हम एक अच्छा नागरिक हैं तो डॉक्टरों के लिए हमें किस तरह से सहयोग करना चाहिए जिससे डॉक्टर जो है हमसे खुश रहे और हमारे इलाज करने में उनको सहयोग मिले। बहुत सुंदर सवाल भगत राम भैया का है। पहले सवाल का जवाब, मुझे ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको पता होता है और आपके बीवी बच्चों को, घर वालों को पता होता है कि डॉक्टर अपने परिवार का नहीं होता, दूसरों का होता है। जब भी दूसरे को तकलीफ होगी हमें घर परिवार को छोड़ के भागना होगा, तो परिवार का पूरा सहयोग मिलता है। लोगों को पता है कि फुर्सत मिली तो मैं अवश्य पूरा टाइम दूंगा अपने घर वालों को, लेकिन अगर किसी की जान का खतरा है, जिंदगी मौत के बीच एक धड़कन का फासला, और मैं खुद भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ, तो ऐसे में मैं फिर अस्पताल में मरीज के साथ रहना पसंद करूंगा, और ऐसे में हमारे घर वाले हमारे 100 खून माफ कर देते हैं। और यही हर डॉक्टर सोचता है, और सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, चाहे हमारे और भी स्टाफ हों, पैरामेडिकल और नर्स, उनको भी पता होता है कि इस लाइन में आपको छुट्टी नहीं भी मिल सकती है। कई बार हम अपना ऐसा समय चुरा के रखते हैं घर परिवार के लिए, लेकिन क्या होता है कि पता नहीं वो सब समय कहाँ खर्च हो जाता है। कई बार हमारी ख्वाहिशें दब के रह जाती हैं, हम जज्बातों का कत्ल करना पड़ता है, लेकिन पूरा सहयोग मिलता है। दूसरा, आपने ये पूछा कि फिल्म लाइन भी मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही है। अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है तो वो मेरा विश्वास करके मेरा नाम सुन के आया, उसको भी डॉक्टर सहाय चाहिए। अगर मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ तो जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक मेरी जगह दूसरा भी किरदार नहीं ले सकते। तो जब आपको दो ऐसे फुल टाइम जॉब में काम करना होता है, यानी दो नाव में सवार होना होता है, जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना होता है, तो आपको बहुत सारे दूसरे शौक आपको कुर्बान करने पड़ते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, और तभी जो है ना थोड़ी सी कुर्बानी देंगे तभी आपको अपना लक्ष्य हासिल होता है। एक अन्य दर्शक लाइन पर हैं, उनसे भी संपर्क कर लेते हैं। सर हेलो। 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 हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं रवि यादव डोंगरगढ़ से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा रवि जी, क्या जानना है आपको? सर्वप्रथम मैम डॉक्टर साहब को डॉक्टर्स डे के ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बताइए। बहुत सारे। हेलो रवि जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैम, आवाज आ रहा है। अच्छा बताइए, क्या जानना है? ये हाँ मैम, ये क्या प्रॉब्लम मेरा काफी दिनों से गैस का प्रॉब्लम है, और क्या है हल्का फुल्का जब खाना पीना होता है तो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जी, आपकी उम्र कितनी है? 43 सर। 43 है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यादव जी खान पान में थोड़ी सी गड़बड़ है, और कभी कभी पेट में जैसे आँव होती है ना, अमीबियासिस, तो उसमें भी ऐसी गैस फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। और कभी हम मिर्च मसाले ज़्यादा खा लेते हैं, या बहुत ज़्यादा देर तक जगते हैं, या बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त होते हैं, तो भी एसिडिटी और गैस की समस्या होती है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मेरी सलाह है कि नज़दीक के किसी डॉक्टर को दिखा लें, वो 2 मिनट में आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। वो पिछले सवाल का एक जवाब और था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि हमसे क्या उम्मीद करते हैं, डॉक्टर मरीज से क्या उम्मीद करता है। हम आपसे सिर्फ प्यार और भरोसे की उम्मीद करते हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात। सर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, एक छोटा सा विराम ले रहे हैं, तो मित्रों आपकी और हमारी बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से विराम के बाद। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075।
लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है। समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर्स डे पर खास बातचीत हो रही है डॉक्टर अजय सहाय से, और इस अवसर पर आप हमसे सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर्स से भी सवाल कर सकते हैं, उनकी उलझनों, उनकी परेशानियों, उनके निजी जीवन के बारे में, वो कैसे मैनेज करते हैं तमाम चीज़ें, उन सब बारे में भी, और अपनी किसी तरह की चिकित्सकीय सलाह के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दर्शकों के लिए उमेन भैया का एक सवाल था जिसे मैं जानना चाहूँगी, जिसे हर दर्शक जानना चाहेगा कि डॉक्टर्स तो हमें बहुत प्रिय होते हैं, वो हमारी प्राण की रक्षा करते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, और हम उनसे यूं तो मिलने जाना चाहते हैं, उनका हंसता हुआ चेहरा देखने जाना चाहते हैं, पर बीमारी लेकर नहीं जाना चाहते। तो उन्होंने कहा था कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमें डॉक्टर्स के पास जाना पड़े, मतलब कि हम हमेशा स्वस्थ रहें। तो उसके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? बहुत सारी बीमारियों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारी जीवन शैली जिम्मेदार है। और देखिए, पहले जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी तो संक्रामक लोगों की मौतें होती थी महामारियों से, और अभी देखिए संक्रामक रोग कम हो गए क्योंकि दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स बहुत अच्छी आ गई, लेकिन लाइफ स्टाइल डिसीजेज हो रही हैं। डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, हार्ट अटैक है, ये सब जीवन शैली से जुड़ी बीमारियाँ हैं। तो हमारी जीवन शैली थोड़ी सी, सर हम जीवन शैली पर बात करेंगे, पर अन्य दर्शक आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनसे संपर्क कर लें। हेलो 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 जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं मोहित चौहान बोल रहा हूँ गाजियाबाद से। जी मोहित जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं सारे स्टूडेंट के लिए जानना चाहता हूँ कि जैसे हमें क्या होता है कि हम नॉर्मली पढ़ नहीं पाते ढंग से, लेजीपन जैसा आज के दौर में देख रहा है, लेजीनेस ज्यादा हो रही है, काफी लेजी हो रहे हैं, और कंसंट्रेशन पावर नहीं हो पा रही है स्टडी में। तो उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। जी, सुस्ती हो रही है और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई पर, स्टडीज पर। मैं भी मालिक की दया से थ्रू आउट मेरिटोरियस स्टूडेंट रहा हूँ। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो हम भी देर रात तक जगते थे, और हमारे मम्मी पापा बोलते थे कि जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ना। लेकिन ज़िंदगी भर हमको ये बात समझ में नहीं आई, अब समझ में आ रही है, क्योंकि रात भगवान ने सोने के लिए दी है, और अगर आप समय पे नहीं सोएंगे तो आप रात में जो भी पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा। तो बुजुर्ग कहते थे कि रात में जल्दी सो जाओ, गो अर्ली टू बेड और राइज अर्ली, और सुबह आप जल्दी से उठ जाइए। तो जितना आप रात भर में पढ़ेंगे उतना सुबह फ्रेश माइंड से आप एक बार में पढ़ लेंगे, और ये बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण होता है, और लाइफ स्टाइल डिसीजेज की ये मतलब मेन कारण भी है। बड़ी चीज है कि प्रकृति के विरुद्ध हमें नहीं जाना है। भगवान ने सोने के दी है, जानवर लोग समय पे सोते हैं, समय पे उठते हैं, सुबह मुर्गा 5 बजे उठ जाता है, कभी बीमार नहीं होते। तो हम लोग अपनी बीमारियों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अगर आप रात भर जगेंगे तो निश्चित रूप से आपका हार्मोन इम्बैलेंस होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपको एसिडिटी होगी, और आपकी मेमोरी उतनी बढ़िया नहीं रह जाएगी। और सुबह फिर आप देर तक सो के उठेंगे तो पता चलेगा कि आप सुबह 9-10 बजे सो के उठे तो आधी दुनिया और आधा दिन तो ऐसी निकल चुका हाथ से। और पढ़ने के दौरान कैफीन और तमाम चीज़ों का सेवन भी कर रहे हैं, तो वो भी विपरीत प्रभाव डालती है। तो हम लाइफ स्टाइल डिसीजेज और इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए हम समय पर खाएं, हमारी दिनचर्या नियमित होनी चाहिए, संतुलित भोजन करें, समय पर सोएं, तनाव फ्री रहें, और जितने भी दुर्व्यसन है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इनसे दूर रहें। और बहुत बड़ी बात, अभी नया कंसेप्ट ये है कि आप जितना शरीर को एक्टिव रखते हैं उतना आप निरोग रहते हैं। तो आपको हफ्ते में कम से कम
150 मिनट यानी आपका 2.5 घंटे यानी आधा घंटा रोज 5 दिन आपको व्यायाम करना चाहिए, एरोबिक एक्सरसाइजेस और थोड़ा सा योगा करना चाहिए। तो इससे आपका ना केवल तन और बल्कि मन भी बिल्कुल निरोग रहेगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें जब हम करते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं दर्शकों के, तो हमने ये देखा है कि खान पान तो फिर भी बहुत हद तक सही है, पर लोग कसरत या एक्सरसाइज या उस तरह की शारीरिक गतिविधियों को लेकर उतने सक्रिय नहीं हैं जो कि लोग आज भी खेल रहे हैं। जी। पहले भी खेलते थे, आज भी खेलते हैं। जी। पहले खेलते थे मैदान में, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल खेलते थे, और आज भी खेलते हैं, लेकिन मोबाइल पे खेलते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे खेलते हैं। ये बहुत बुरी बात है। आदत बदलती जा रही है। और जो हमारा जो स्क्रीन टाइम है, लगातार मोबाइल देखने का स्क्रीन, उसको तुरंत कम करना पड़ेगा। वो बहुत घातक है। बहुत सुंदर आज के दिन आपकी तरफ से मैसेज जा रहा है कि स्क्रीन टाइम कम करने की बहुत ज़रूरत है हमें। एक और फ़ोन ले लेते हैं सर। हेलो हेलो हेलो, मैं सुनील कुमार छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, बिलासपुर से। जी सुनील जी, क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ कोरोना बीमारी और कितने दिन रहेगा और क्या क्या उसका बचाव है? ठीक। हाँ, कोरोना के बारे में बचाव क्या क्या है, कब तक, क्या भविष्य है, ये तो हमने भी जानना चाहा था कि कोरोना का आखिर भविष्य क्या है। कोरोना हमारे साथ रहेगा। कोरोना जाएगा तो हो सकता है कोई दूसरा वायरस आ जाए। कोरोना बार बार रूप बदल के आएगा, अपना जेनेटिक संरचना बदल के आएगा। तो इसलिए हमको ये घड़ी देखते हम बैठे रहें और कैलेंडर देखते हुए कि किस दिन कोरोना जाएगा, नहीं। अब हमको मान के चल रहा है कि कोरोना अनिश्चित काल तक रहेगा, हमें उसके साथ रहने की आदत डालनी होगी। उससे डरना नहीं होगा, बल्कि उससे निपटना होगा हमको। और उसके लिए, इससे बचने के लिए हमको अभी भी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट भले ही ढील देती है नियमों में, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप बिना काम आप भीड़ में जाएंगे, बाजार में घूमेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे। आपको बराबर अभी मास्क लगाने की आदत डालनी होगी। और मास्क भी कैसा, जिसमें नाक और मुंह ढका रहे। ऐसा नहीं कि आपसे पुलिस और चालान के डर से ये मास्क पहनते हैं और बाकी टाइम आप गले में या ठुड्डी में, थोड़ी में, चिन में लटका के घूमते हैं। मास्क सही तरह से बहुत सारे लोग नहीं लगाते, जो कि बहुत सावधानी वाली बात है। मास्क लगाना और बहुत सही ढंग से लगाना। और आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। कितने भी बड़े प्रोग्राम हो, आपको अगर जाना जरूरी है तो आप उतनी ही देर के लिए जाइए जितना जरूरी, और दूरी बनाकर रखिए। और हमको हाथों को बार बार धोने की और सैनिटाइज करने की आदत परमानेंट डालनी होगी। सैनिटाइजर लेके चलिए। अगर आप घर से बाहर हैं तो सैनिटाइजर, लेकिन घर में है तो साबुन से अच्छा और सस्ता विकल्प कोई नहीं है। तो जब भी आप घर में आते हैं, पहले अच्छे से आप साबुन से हाथ धो लीजिए। उसके बाद मास्क को जैसा डिस्पोज करते हैं, नष्ट करते हैं, वैसा करिए। फिर हाथ धोइए, फिर सारे कपड़े और जूते चप्पल बाहर निकाल दीजिए। तभी हम कोरोना से निपट पाएंगे, विजय पाएंगे उसमें। इसके बारे में हम बार बार जानकारियाँ दे ही रहे हैं। सर ये बताएं, कोरोना काल में आपने क्या महसूस किया, कुछ खास आपका निजी अनुभव क्या रहा? मरीजों को लेकर, लोगों को लेकर, समाज को लेकर आपकी अपनी सोच क्या रही? कैसा देख रहे हैं समाज बहुत को? भावुक हो जाता हूँ जब मैंने रोज इतनी लाशें उठते देखी। ऐसे भी दिन देखे कि हर 10 मिनट में एक एम्बुलेंस आ रही है और पूछ रहे हैं साहब ऑक्सीजन है क्या, मरीज़ तड़प रहा है और बेड है क्या। मैंने जो एक युद्ध जैसा नज़ारा देखा, वो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इससे मैंने बुरा वक्त कभी नहीं देखा। मैंने लोगों को जिस तरह दम तोड़ते देखा, मतलब मैं द्रवित हो गया। और बराबर लोगों की, रिश्तेदारों की एक ही सलाह रही कि कुछ दिन के लिए अस्पताल बंद कर दो, मत जाओ, तुमको भी कुछ हो जाएगा। तो मेरा एक ही जवाब था कि अगर कल को युद्ध होता है तो सैनिक नहीं जाएंगे लड़ने, तो हम युद्ध जीतेंगे कैसे? और उसमें सैनिकों को कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो नहीं देगा, मैं नहीं दूंगा, दूसरा देगा, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? अवसर खत्म नहीं होना चाहिए। तो हमने कोरोना काल में पूरी 24x7 2400 घंटे सेवाएं जारी रखी। जितना समाज को देना था दे सके। जितने भी लोग बेचारे परेशान थे, उनको सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, उनको एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए था, वो दिया। दूसरा, मैंने एक चीज़ नोट की कि मरीजों का डॉक्टरों के प्रति जो आदर भाव है अब काफ़ी बढ़ा है। और उन्होंने डॉक्टरों को समझना शुरू कर दिया है कि उनके बिना मतलब समाज की कल्पना आप नहीं कर सकते। और दूसरा परेशानी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि घर वालों को लेके, ठीक है हमने सेवा दे दी, हमने अपनी ज़िंदगी दांव में लगा ली, लेकिन हमारे बाल बच्चे, बीवी बच्चे, घर परिवार, माँ बाप के पास हम कैसे जाएं? क्योंकि अगर आप एक बार संक्रमित मरीज के पास आप जाते हैं तो फिर आप घर जाएंगे तो
नहीं, आपको उनके भी संक्रमित होने का डर होगा। तो बहुत ही बुरा वक्त था कि जब हम इतनी ऐसी पीपी किट पहन के काम करते थे 12-12 घंटे, जिसमें हम पसीनों से नहा जाते थे, हमारा दम घुटता था। लेकिन बड़ी खुशी है कि जिस सेवा का बीड़ा हमने उठाया था उसको हमने काफ़ी हद तक निभाने की कोशिश की। आज हमारा जो वजूद है वो सेवा भावनाओं में ही है। जिस दिन ये सेवा भावना ख़त्म हो गई तो हमारा वजूद मिट जाएगा। सर, बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज आपसे मिली। हम खुद भी द्रवित हो गए, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी द्रवित हो गए होंगे, और आज आपका जो दिया हुआ संदेश है उसे हमारे सभी दर्शक याद रखेंगे। ऐसी जानकारियों के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फिर आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आज डॉक्टर्स डे पर हमारे खास मेहमान डॉक्टर अजय सहाय ने हमसे कहा कि डॉक्टर्स भी द्रवित होते हैं, वे भी दुखी होते हैं, वो लोगों को दुखी नहीं देखना चाहते, और इसीलिए अपील है कि अभी कोरोना गाइडलाइन का हम सभी पालन करें, अपनी सेहत को चुस्त दुरुस्त रखें, ताकि कोरोना के अलावा कुछ दूसरा भी आए तो हम उससे निपट सकें। ऐसी जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।